साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से आपको समक्ष पुनः आपकी ही बात कहने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, जीएसटी को लगे हुए 5 साल होने जा रहे हैं। अगले महीने 5 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन आज भी टेंशन्स ख़त्म नहीं हुई है। टेंशन्स क्या, विभाग पूरी तरह हावी है और टैक्स प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर्स दोनों एक ग्रिप के अंदर आ चुके हैं। गलती डिपार्टमेंट की भले ही हो, मंत्रालय की हो, इन्फोसिस की हो, सीबीआई जीएसटीएन की हो, लेकिन गलती टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल की है। आपने देखा होगा 1 अप्रैल 2022 से सरकार द्वारा जीएसटी की धारा 10 के अंतर्गत जो समाधान योजना के अंतर्गत जो आइटम शामिल किए गए थे, उसमें ईंट भट्टा भी शामिल था और धारा 10 से उसको निकाल करके ईंट भट्टे को समाधान योजना निकाल करके उसको नए स्लैब में दाखिल कर दिया था, जिसमें 12% और 6% था। 12% में वो चीज़ थी जिसमें आईटीसी क्लेम कर सकते थे, लेकिन 6% में आईटीसी क्लेम नहीं करना था, लेकिन जीएसटी 1 में सेल को शो करना होता था। अब जिन व्यापारियों ने 6% का लाभ लेने का ऑप्शन चुना, तो अब उन्होंने जब 6% जमा करके और पोर्टल पर जीएसटी 1 दाखिल करने को चले, तो मेरे बहुत से साथियों ने मेरे पास फ़ोन आए कि साहब जीएसटीआर 1 में 6% का कॉलम कोई शो नहीं हो रहा है, दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन हिडन हो रहा है, वो उसका हम क्लिक नहीं कर सकते हैं। जिसमें मेरे प्रमुख साथी थे कन्नौज के आमिर खान और कई साथी थे, नाम बहुत लंबे हो जाएंगे इसलिए नाम मैंने एक ले पाया हूँ मैं। प्रवीण मिश्रा भी कन्नौज के हैं और प्रवीण गुप्ता हैं छिबरा बहू के, और काफ़ी लोग मेरे व्हाट्सएप पे ट्वीट किया, काफ़ी लोगों ने मेरे फ़ोन भी किया। हमने इस बात को लेके सीबीआईसी में संपर्क किया ट्वीट के माध्यम से और अन्य माध्यम से, तो ऑर्डर आया कि सब 5% वाला कॉलम जो उसमें आप इसको शो कर सकते हैं। अब देखिए, अब टेक्निकल चीज़ ये है कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपये का बिक्री करके 6,000 रुपये का जीएसटी जमा किया। अब 5% मैंने कॉलम में क्लिक किया तो वहाँ 5,000 दिखा रहा है, जो कि जमा किया 6,000। अब मान लीजिए सीबीआईसी कहने से हमने 5% कॉलम में क्लिक कर दिया, तो वहाँ पे उस क्लिक करते ही 5,000 रुपये का कैलकुलेशन शो कर रहा है। 6,000 रुपये कैसे करे? इस टेंशन से निकले नहीं हैं, लेकिन अप्रैल की टेंशन एक नई आ गई। अप्रैल 11 तक हमको जीएसटीआर 1 को दाखिल करना था, जिसमें सेल हमने आउटपुट जो सेल है उसको हमने अपलोड करना था। और 11 तारीख के बाद 14 तारीख तक 15 तारीख तक जीएसटीआर 2A में वो हमारी जो चढ़ाई हुई सेल है वो ख़रीदार को दिखाई पड़ती है, जिसमें हम ख़रीदार उसको मिलान कर सकता है। और 2B के अंदर जो आईटीसी क्लेम हो रही थी हमारी, जो टैक्स प्रोफेशनल्स की टैक्स पेयर की जो आईटीसी क्लेम होनी थी, जिसके आधार पर 3B दाखिल करना है, टैक्स जमा करना है, उसमें उसको आईटीसी अमाउंट देखना था। लेकिन अब देखिए तमाशा पोर्टल देव का, जय हो पोर्टल देव, कि जीएसटीआर 2B के अंदर जो आईटीसी शो होनी थी वो दिखाई नहीं पड़ रही है। अब हल्ला मचा दोबारा, साहब कैसे क्या करें? आज 17 तारीख हो चुकी है, 20 तारीख तक 3B दाखिल करना है। मतलब टेंशन देने की नई तरीके खोजे जा रहे हैं, ऐसा लगने लगा है। जब इन्फोसिस का काम ये है जीएसटी को प्रॉपर मेंटेन करना है, संचालन करना है, इस बात के गवर्नमेंट से पैसे ले रहा है, फिर इस सेवाओं में कमी क्यों हो रही है? ये समझ नहीं आ रहा कि सेवाओं में कमी क्यों हो रही है, इसका खामियाजा कौन भुगता है? यदि किसी टैक्स पेयर से कोई गलती हो जाती है तो तुरंत विभाग धारा 61 का, धारा 73 का, धारा 74 का, धारा 75 का, धारा 77 का नोटिस थमाने को तैयार बैठा रहता है कि आओ हमारे पकड़ में, हम तो तुम्हें नोटिस देंगे। लेकिन जीएसटीएन करे, सीबीआईसी गलती करे, तो वो टेक्निकल एरर है। आज सीबीआईसी ने 2 ट्वीट कर दिए और सब उसमें जो है वो अपने आप को वो पा लिया कि साहब हम तो जो है, सीबीआईसी ने क्या ट्वीट किया, एक टेक्निकल ग्लिचेस हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय इन्फोसिस जीएसटीएन हैज़ इन जनरेशन ऑफ अप्रैल 22 जीएसटीआर 2B एंड ऑटो पॉपुलेट ऑफ जीएसटीआर 3B on portal. Infosys has been directed by the government for earlier solution
technical team is working to provide GST 2B and correct auto-populated GST 3B at the earliest. दूसरा उसका पार्ट है the considering the difficulties faced by the taxpayer in filing their return GST 3B for the month of April 22, a proposal to extend the due date of filing GST 3B for April 22 in under active consideration inconvenience caused to the taxpayer is regretted. इन्फोसिस ने ये ट्वीट दिया तो उन्होंने GCBIC ने ये कर दिया। आपने तो गलती मान ली कि हमसे गलती हो रही है, हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम जो है डेट भी एक्सटेंड कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन आप उस टैक्स प्रोफेशनल की पीड़ा समझिए जिसने 21 तारीख का प्रोग्राम बना रखा है कहीं जाने का, शादी में कहीं भी जाने का प्रोग्राम बना रखा है कि मेरे 20 तक 3B रिटर्न फाइनल अपलोड हो जाएंगे और मैं अपनी फैमिली के साथ चला जाऊंगा, लेकिन अब वो अटक गया। मतलब अगर आप गलती करें तो टेक्निकल ग्लिचेज है, हम उसको सुधार कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है, रिग्रेटेड है हमारी। लेकिन टैक्स पेयर अगर एक दिन लेट दाखिल कर दे तो उसका लेट फीस का मीटर चालू हो जाए। इज दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? क्या ये सेवाओं में संतोषजनक माना जाएगा? एक तमाशा सा बना दिया जीएसटीएन को और जीएसटी को। सरकार जो मन में आए करेगी, जीएसटीएन इन इन्फोसिस जो मन में आए कर रहा है, और लेकिन टैक्स पेयर है बेचारा, और बेचारा इसलिए कह रहा हूँ बेचारा है वो गलती कर जाए तो 70 का, 61 का, 73 का, 74 का नोटिस ठोक दो क्योंकि आपने चोरी के मंशा से ही काम किया है। लेकिन जीएसटीएन ने, इन्फोसिस ने, सीबीआईसी ने काम किया है, गलती वो टेक्निकल ग्लिचेज है। ये जो प्रचलन चालू हो गया ये अच्छा प्रचलन नहीं है। हम इस बात के लिए खेद व्यक्त करते हैं और सरकार को दोषी ठहराते हैं। मैं ये शब्द कहते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। यदि इन्फोसिस जीएसटीएन को मेंटेन करने में, अपडेट करने में सक्षम नहीं पा रही है तो सरकार को ये अधिकार होता है कि वो इसके साथ एग्रीमेंट ब्रेकअप कर सकती है। सरकार को सोचना चाहिए इस बात को। सरकार के पास अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, 1,66,000 करोड़ अब मार्च में रेवेन्यू मिला था, अप्रैल में भी इससे बढ़ के मिलने की उम्मीद है। और ये मजाक हो रहा है ये। जय हो टैक्स जीएसटी पोर्टल देव। आरती करें, दीपक जलाएं, आपके सामने प्रसाद चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, ये आप ही बता दो हमको। मेरी थोड़ी इस समय बहुत मतलब पीड़ा है मन में, इसलिए मैं आपकी भाषा कर रहा हूँ। खैर मैं आपसे अनुरोध करूँगा पुनः कि मेरे इस वीडियो को पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद। जय माँ, जय भारती।